हाय दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपने सोलो ट्रैवल की एक छोटी सी स्टोरी। चाय पीते पीते कहानी शुरू होती है जब होली का टाइम आने वाला था और मुझे ना तो इस बार होली दिल्ली में मनानी थी और ना ही गांव में। तो एज यूजुअल रील्स को स्क्रॉल करते करते मुझे मिली मेरी होली की एक डेस्टिनेशन, हिमाचल का एक छोटा सा विलेज सांगला। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि साथ चलेगा कौन। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा, चलते हैं होली खेलने के लिए पहाड़ों में, लेकिन कोई भी रेडी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इस बार अकेले ही होली सेलिब्रेट करने चलते हैं। सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी क्योंकि ये मेरी पहली सोलो ट्रिप थी। सीरियसली नाउ मैं जाने वाली हूँ सांगला और मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं सोलो जा रही हूँ और मुझे हो रही है घबराहट। एक्साइटमेंट भी है लेकिन आई डोंट नो, क्रेजी यार, क्रेजी। सो लेट्स होप फॉर द गुड, लेट्स सी। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ मैं निकल पड़ी थी दिल्ली से सांगला के लिए। सफरनामा शुरू तुमसे, खत्म तुम पे, सफरनामा ओ जिसे ढूंढा जमाने में मुझे की होली मनाते हैं और जिस दिन मैं पहुंची वो सेलिब्रेशन का सेकेंड डे था। और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए, मुझे कलर लगाया और बोला हैप्पी होली। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सांगला इतना वेलकमिंग होगा। गाइज, आई एम इन सांगला फॉर होली फेस्टिवल एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग ऐसी थी कि मुझे डर लग रहा था कि कैसा होगा, मैं कैसे जाऊंगी वहाँ, कैसे रहूँगी, बट एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। जैसे कि मतलब ये प्लान था, सो नाइस। मतलब इससे ब्यूटीफुल नज़ारा मैंने नहीं देखा अभी तक, सीरियसली। एंड आई होप ये जस्ट बिगिनिंग है एक्सप्लोर करने की वर्ल्ड को। इट्स ब्यूटीफुल। मेरी ओर से उठा तेरी ओर को कदम, पहला मिलेंगे हम। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना इंट्रोवर्ट साइड ब्रेक पे भेजना पड़ेगा और एक्सप्लोर मोड ऑन करना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं वहाँ लोकल्स के साथ हिमाचल के घुलने मिलने लग गई और सब इतने ज़्यादा फ्रेंडली थे कि उन्होंने मुझे अपना हिमाचल का ट्रेडिशनल डांस नाटी भी सिखाया। बस इसी मस्ती और नए एक्सपीरियंस के साथ मैंने अपना पहला दिन भी ख़त्म किया।
और फिर डे 2 की स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार हुई कि आज का प्लान ये था कि हम गांव में, आस पड़ोस के गांव में कलर्स लेके जाएंगे और वहाँ जाके होली को सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही मैं अपने स्टे से बाहर निकली, वहीं मुझे कुछ लोकल्स मिले, उन्होंने मुझे कलर लगाया और उसी के साथ जो मेरे अंदर घबराहट थी कि यार मैं होली खेलूँगी लेकिन अकेले हूँ, किसके साथ खेलूँगी, क्या पता कोई मुझे रंग लगाएगा कि नहीं लगाया, उसी के साथ वो घबराहट भी निकल गई। उसके बाद मैं पहुँची श्री बैरंगनाथ जी के टेम्पल में, जहाँ पर हमें कुछ नए किरदार मिलने वाले थे और ये होली सेलिब्रेशन में और भी ज़्यादा जान डाल देते हैं। और इसी के साथ हम निकल पड़े थे नए गांव की तरफ, आज़ाद कश्मीर। पहुंचकर वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें कुछ खाने के लिए दिया, पूरी और सब्जी, एंड वहाँ की लोकल वाइन जो है उसको वो बांट रहे थे एज अ प्रसाद। और इसी के साथ वहाँ पर हमने एंजॉय किया, होली खेली, डांस किया और सेम रिपीट हम दूसरे गांव में चले गए सेम प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे होली खेल रही हूँ एंड दिस इज सीरियसली सुपर फन। हम अभी एक रिवर क्रॉस करके आ रहे हैं, वहाँ से उस पहाड़ से हम आए थे रिवर क्रॉस करके, एंड अभी हम दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। मैं अभी पीछे रुकी थी कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ लेने के लिए और अब मैं खो गई हूँ इन वादियों में क्योंकि अभी अपन सब लोग, बहुत सारे लोग जा रहे थे, वो किधर को गए डोंट नो। कुछ माइलस्टोन बैठे हुए थे पीछे, बोल रहे थे इस तरफ को जाना है पहाड़ों में। लेट्स होप कि मैं
ढूंढ दूँ सबको। हाय, कितनी पी फिर आपने? कितनी पी? बहुत पिया, बहुत पी। 2 बोतल। बस इतने में चढ़ गया आपको? हाँ हाँ नहीं और इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी ख़त्म हो गया और फिर आता है तीसरा दिन, होलिका दहन। मॉर्निंग में हम निकल गए थे चिटकुल को देखने के लिए। चिटकुल इंडिया का लास्ट विलेज है जिसके बाद तिब्बत बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम वहाँ से वापस आए तो नज़ारा कुछ इस प्रकार था। तो बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा था, डांस हो रहा था इतने बड़े ग्राउंड में और होलिका को लेके चल रहे थे वो इधर उधर, जो कि उन्होंने डोली के रूप में बना रखी थी। और मेरी जो 2 दिन की नाटी की क्लासेस चल रही थी अब थोड़ी काम आई। और फिर स्टार्ट होता है होलिका दहन। जियाले मेरा कानों का कुंडला, हे कानों का कुंडला दे दो मेरी राम सुर जोड़ी, हे राम सुर जोड़ी ले दे दो मेरी नौस्वरा बांसुली। इसी के साथ सांगला की होली सेलिब्रेशन भी ख़त्म हो गई और मेरी चाय भी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड मुझे बताइए कि नेक्स्ट कौन सी प्लेस एक्सप्लोर करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।